इस वीडियो में मैथ्स और ज्योमेट्री के एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग लेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसमें हम लोग डिग्रीज देखेंगे, रेडियन देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा, और कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स को। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोगों को दो सिस्टम्स मिलते हैं। एक सेक्सजेसिमल सिस्टम मिलता है जिसको हम लोग डिग्री मेजर बोलते हैं, और दूसरा वाला जो सिस्टम होता है इसको रेडियन मेजर बोलते हैं। अब डिग्री मेजर में हम लोग देखेंगे कि डिग्री क्या होती है। तो हमारा ये सर्कुलर एक सर्कल है, इसके हम लोग ने 360 पार्ट्स कर दिए, 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो इसका जो वन पार्ट होगा, वन पार्ट विल बी 1 डिग्री। अब इसमें वन पार्ट को हम लोग ने 1 डिग्री बोला है, ठीक। अब ये जो 1 डिग्री है, इसके अगर हम लोग 60 पार्ट्स कर लें, तो ये जो 60 पार्ट में से जो 1 पार्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मिनट। ये होगा 1 मिनट। और ये जो 1 मिनट है, इसके फिर हम लोग ने फर्दर 60 पार्ट्स कर दिए, तो इसमें से जो 1 पार्ट आएगा, दिस विल बी 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री टू मिनट अगर हम लोग देखते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड मिनट टू अगर हम लोग सेकेंड देखते हैं तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये इस तरीके से चलता है। चलो अब कुछ बेसिक सी माइनस या सब्ट्रैक्शन की चीज़ें देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स, जैसे वन सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हम लोगों को 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री अगर करना है, तो दिस कैन बी स्ट्रेट अवे रिटन एज 75 डिग्री। लेकिन सेकंड वाले केस में अगर हम लोगों को जैसे ये 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री 12 मिनट्स को अगर कन्वर्ट करना है, अब ये माइनस करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम डायरेक्टली इसको माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में मिनट नहीं है। तो अब हम लोगों को मिनट लाने के लिए हम लोगों को यहाँ से 1 मिनट को कैरी करके यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अब हमारी 89 डिग्री और 1 डिग्री के करीब हो जाएगी। और ये वाली जो 1 डिग्री है, इसको अब हम लोग 60 मिनट लिखेंगे। अब ये यहाँ पे 15 डिग्री और 12 मिनट्स को माइनस करेंगे हम लोग, तो 60 माइनस 12 के हिसाब से ये 48 मिनट्स आ जाएगा। और ये डिग्री में हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 74 डिग्री 48 मिनट्स हो जाएगा। इसी तरीके से एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जहाँ पे हम लोग 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री 48 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स को अब हम लोगों को माइनस करना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा 89 डिग्री में, और ये 1 डिग्री में। अब ये 1 डिग्री को हमने 60 मिनट्स बना लिया। नाउ ये जो 60 मिनट्स है, इसको 59 मिनट्स और 1 मिनट लिखा, और इस 1 मिनट को फिर फर्दर हमने 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरी जो वैल्यू हम लोगों की निकल के आई है, ये 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स हैं। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने में हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 15, 48 एंड 12। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये 48 सेकेंड्स हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ये 11 मिनट आ जाएगा, और ये 74
डिग्री हम लोगों का आ जाएगा। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं उसको। जैसे सपोज़ करो कि हम लोगों को 74 डिग्री 11 मिनट्स और 48 सेकंड्स में से हम लोगों को लेस करना है 12 डिग्री 48 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स। ये अगर लेस करना है तो अब यहाँ पे फिर वही चैलेंज आएगा हमारा कि 12 डिग्री तो चलो लेस हो जाएगा, 48 डिग्री है और यहाँ पे ये 24 सेकंड्स है। ये तो माइनस हो जाएंगे दोनों के दोनों, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको माइनस करना थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत है। तब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 डिग्री दैट इज़ 60 मिनट्स को यहाँ पे लेके आएंगे और ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये अब हो जाएगी 73 डिग्री 60 + 11 मिनट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी 71 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स। इसमें से हम लोग ये लेस करते हैं 24 की वैल्यू। अब ये आराम से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 424 सेकंड्स, 11 - 8 3 23 मिनट्स और ये 61 डिग्री। तो जहाँ पे हमारे पास में नहीं होगा हमको कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, और डिग्री से कैरी करेंगे तो हम 60 लेके आएंगे और यहाँ से फिर हम कैरी करेंगे तो ये 60 लेके आएंगे, यानी कि मिनट्स में हम लोगों को +60 करना पड़ेगा और मिनट्स से हम लोगों को सेकंड्स में भी +60 करना पड़ेगा। तो ये डिग्री के टोटल ऑपरेशंस हैं, जो सिंपल से ऑपरेशंस हैं ये वाले, इनको आप लोग देख लेना। अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में ये हम लोगों का जैसे एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में हमारे पास में ये एक रेडियस है, ये r है और ये भी r है। जिस टाइम हम लोगों का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी r के बराबर हो जाए तो दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी कॉल्ड एज 1 रेडियन। दिस विल बी कॉल्ड एज 1 रेडियन। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है जिसको देखते हैं। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको A लिखता हूँ, इसको B लिखता हूँ, इसको O लिखता हूँ और इसको C लिखता हूँ। तो एक रिज़ल्ट हम लोग देखते हैं, एंगल AOB का रेशियो एंगल AOC से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे AOB के करस्पॉन्डिंग आर्क जो है दैट इज़ R, और AOC की जो आर्क है, अगर हम आर्क AB देखें और अपन आर्क ABC देखें तो ये πr के बराबर है। यहाँ से r कैंसिल आउट हो गया तो हम लोगों को ये मिल गया 1/π एंगल AOB अपॉन एंगल AOC। फर्दर अगर देखते हैं तो एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल AOC बाई पाई। AOC को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री और अपॉन पाई लिखते हैं, और एंगल AOB अभी हमने यहाँ पे 1 रेडियन के बराबर बताया तो दिस इज़ 1 रेडियन। यहाँ से एक रिज़ल्ट और हम लोगों को मिल जाता है कि 1π रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक बेसिक कन्वर्जन है। यहाँ पे एक और पॉइंट जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि रेडियन मेजर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस r, क्योंकि यहाँ पे r कैंसिल आउट हो गया था, इसीलिए हम लोग इसको कंपेयर कर पाए हैं। ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन को अगर हम लोग 1 रेडियन की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करते हैं
तो पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को ये मालूम है 22/7 होती है। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो ये 180 डिग्री अपॉन 22 इंटू 7 आ जाएगा, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 90 इंटू 7/11, जिसको लिख सकते हैं 630/11। अब एक डिवीज़न है, इस डिवीज़न को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। 11 5 55, ये 80 आ जाएगा। 11 7 77 हो गया, यहाँ पे ये 3 आ गया। अब ये 57 डिग्री। अब डिवीज़न को अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे इंटू 60 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मिनट के लिए, तो ये हो जाएगा 180। अब कैलकुलेशन इसके आगे चलेगी, तो 11 1 11, 70, 11 6 66, यहाँ पे आ गया ये 4, ये 11। अब ये कंटिन्यू करने के लिए फिर हम लोग इसको 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 240 की। नाउ फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 11 2 22 हो जाएगा। नाउ 11 1 11 आएगा, ये 9 आ जाएगा। अब इसके आगे इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे नैनो सेकेंड्स लाने के लिए, तो 900। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। 900 का 11 8 इस तरीके से ये कंटिन्यू करेगा 88 के हिसाब से 21 11। तो अब हम लोग यहाँ से एक रिज़ल्ट हम लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलेंगे 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22। इसको हमने 22 बना दिया, 22 सेकेंड्स के साथ में ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। अब सॉल्व प्रॉब्लम्स लेते हैं। इन अ सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ एंगल 11 15 डिग्री। देखो ये जो है इस 15 मिनट्स को हम लोगों को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 11 डिग्री और 15/60 कर देंगे तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये पूरी फिगर हमारी डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 11 1/4 और फर्दर ये हो जाएगा 45/4 डिग्री। अब इसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर हम लोगों को रेडियन में दिए हुए हैं सारे के सारे। तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इनटू π/180 डिग्री सीधे कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45 4 180 होता है, तो π/16 हम लोगों का रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आंसर होगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल ABC 75, ACB π/4, द सर्कुलर मेजर ऑफ, सर्कुलर मेजर मतलब रेडियन के टर्म्स में हम लोगों को BAC बताना है। अगर हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं और ये वाले ट्राइंगल में इसको हम 75 डिग्री लिख लेते हैं, ये π/4 है, तो हम लोगों को ये वाला जो एंगल है इसको हम लोगों को दिखाना है सर्कुलर मेजर। तो सिंपल सा है, इस 75 को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 75 इंटू π/180, 15 5 15 12, तो ये हो जाएगा 5π/12। ये वाला एंगल हमारा 5π/12 हो रहा है। इसके बेस को अगर हम लोग 12 बना लेते हैं तो ये 3π/12 हो रहा है। सम ऑफ टू एंगल्स जो है ये हम लोगों का हो रहा है अब 5π/12 प्लस 3π/12, दैट इज़ 8π/12, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2π/3। पाई में से लेस कर देंगे 2π/3, तो हम लोगों को थर्ड एंगल मिल जाएगा जो कि इसकी वैल्यू होगी, दैट इज़ π/3 रेडियन। सो आंसर विल बी सेकंड।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5 पाई बाई 9। अगर हम लोग देखें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग अगर बना लें और इसका एक एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 5 पाई बाई 9 का, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसको हमने कुछ ले लिया, इसको भी हमने, तो ये दोनों एंगल्स हम लोगों के बराबर होंगे। टोटल तो इनका पाई होता है, इसमें से अगर इस वाले एंगल को हम हटा दें तो 5 पाई बाई 9 अगर हम लोग इसमें से हटा देते हैं तो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा 4 पाई बाई 9। क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसके भी दो इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 2 पाई बाई 9 एंड 2 पाई बाई 9। सो आंसर विल बी 2 पाई बाई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन, इसकी वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, तो 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 अप्रॉक्सीमेट होगी। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, 3 पाई बाई 5 रेडियंस को डिग्री में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। इस वाले पाई को 180 लिख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ओके 36 हो जाएगा और ये 108 डिग्री हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज पाई बाई 12। द सर्कुलर मेजर ऑफ द ग्रेटर एंगल इज, हम लोग को सर्कुलर मेजर लेना है, तो ये 135 डिग्री को हम लोग चेंज कर लेते हैं पहले रेडियन में। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ पे ये 135 डिग्री दिया हुआ है, तो इंटू पाई बाई 180 डिग्री कर लेते हैं। 15 9 ज़ा एंड 15 12 ज़ा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9 बाई 12 पाई। इसको फर्दर काटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये पाई बाई 12 की वैल्यू दे रहा है। और इसके साथ में एंगल ए माइनस एंगल बी हम लोगों को दे रहा है पाई बाई 12। ये एंगल ए निकालने के लिए हम लोग लिख देंगे 9 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 10 पाई बाई 12 इंटू 2 के हिसाब से 5 पाई बाई 12। सो आंसर इसका हो जाएगा 3। तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7 दी हुई है। यहाँ पे इसने हम लोगों को एक वैल्यू दे रखी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7। एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप लोगों को मालूम होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करते हैं हम, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 4। और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं तो 2 आएगी। सेक थीटा की वैल्यू अगर हम लोगों की 2 आ रही है तो दिस इज़ 2 1 एंड √3। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हम लोगों का 30 डिग्री के बराबर होगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाई 180 के हिसाब से 30 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाई 6। ये डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कन्वर्जन कर रहे हैं इसीलिए हम लोग ने इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पे हाईलाइट किया है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, इफ़ द सम इज़ 22 बाई 9 एंड डिफरेंस इज़ 36 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल इन डिग्री। अब जब ये डिग्री बोल रहा है तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे डिग्री में, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि ये 22 बाई 9 रेडियन दिया हुआ है, तो इस रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 180 बाई 22 बाई 7 ही लेंगे पाई की वैल्यू को। ये यहाँ से ये हो गया, ये 20 हो गया, तो ये 140 डिग्री अपन लोगों को मिल गया ना। अब एंगल ए माइनस एंगल बी हम लोगों को दिया हुआ है 36 डिग्री का, एंगल बी हम लोगों को पूछा हुआ है, तो ये होगा 140 डिग्री माइनस 36 डिग्री बाई 2, जो कि होगा 104 बाई 2 के हिसाब से 52 डिग्री। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कुलर मेजर ऑफ अ इंक्लूडेड एंगल फाउंड बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक एट 3 PM।
तो जैसे हम लोग ये देख लेते हैं, तो आवर हैंड हमारी यहाँ पे होगी और मिनट हैंड हमारी अगर यहाँ पे होगी, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री कैन बी रिटन एज π/2, सो आंसर इज़ 4, दैट इज़ π/2। यहाँ पर आके इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और इम्प्रूवमेंट के लिए अपने कमेंट्स ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।